क्या है जो इस शरीर को ज़िंदा रखता है? वही मेरा बचपन से सवाल था कि डेथ है तो क्या चीज़ है जो निकल गया जिसकी वज़ह से पूरी बॉडी के सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे। मैं लेटी हुई थी और मैं भगवान कृष्ण का मंत्र जपते हुए सूक्ष्म शरीर से बाहर निकली। मैं अपने पिताजी को ब्रह्मांड में खोजने की कोशिश कर रही थी कि वो गए कहाँ पहुँचे। मेरा कॉन्टैक्ट उनसे हो गया। वो जैसे कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई वेटिंग हॉल टाइप का था। वहाँ जो रिसेंटली मरे हुए लोग हैं ना, वो सारे लेटे हुए थे। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं, जब वो चले जाते हैं, वो आस-पास हमारे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक अलग अब डायमेंशन में है, अब बॉडी नहीं है, तो हम देख नहीं सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते। वैसे लोगों के साथ कोई और तरीका भी है कम्युनिकेट करने का? 20-21 दिन तक बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, आपको फटाफट सूक्ष्म जगत से कॉन्टैक्ट, वो टेक्नोलॉजी है, हो जाता है। हुआ मेरी है? एक बॉस ने सुसाइड कर लिया था, 2015 नवंबर की बात है। तो मैंने जो योगानंद जी ने विधि बताई था, उस तरह से उनकी आत्मा से संपर्क करने का कोशिश किया, तो मुझे तिरुपति के मंदिर में नज़र आई। ईश्वर ना इंद्र है, ना विष्णु है, ना राम है, ईश्वर सब जगह, सब रूपों में। आप पूरी दुनिया ईश्वर है ना। हाँ, हाँ। अब यही हम लोग गलती करते हैं। हम कहते हैं वो कण-कण में है। नहीं है कण-कण में। हम कहते हैं चारधाम यात्रा करने जाओ, हाँ। भगवान के पास गए थे और जब त्योहार में आए तो फिर हेरा-फेरी, लड़ाई-झगड़े। जी, जी। ये हमारी गलती है, इस गलती को हमें सुधारना है। मैंने दीपक जला के दुर्गा जी का ध्यान करके उस मंत्र को पानी में 21 बार बोला और उस पानी को पिया, मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो गईं। मंदिर में पूजा करते हैं मूर्तियाँ लाके, बस रिचुअल किया, पंडित जी ने कराया, मैं यमुना के किनारे देखती हूँ और उसके बाद वहीं पॉलीथीन डाला, चूड़ियाँ डाली, बिंदी डाली। ये पूजा नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के रहने वाली मंजुला सक्सेना मैम। मंजुला मैम पिछले 30 सालों से क्रिया योग की प्रैक्टिस कर रही हैं। इस दौरान इनके जीवन में ऐसे अनगिनत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर हम डिविनिटी यानी अगर अपने जीवन में आध्यात्म को लेकर आते हैं, तो ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन बहुत ईज़िली हो जाता है, उनसे मैसेजेस बहुत ईज़िली हमें मिलते हैं और हमें जीवन की राह बहुत हमारे लिए आसान हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। मंजुला मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप पिछले 30 सालों से जो है आध्यात्म की राह पर चल रही हैं। कैसे आपका आध्यात्म में आना हुआ? मेरी नानी वो स्वामी दयानंद के साथ जुड़ी थी, भगवद गीता पढ़ती थी और वो अपने बहुत से अनुभव हमें बताया करती थी कि देखो सपने में मैंने देखा, वो चीज़ें हो जाती थी। तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि नानी का भगवान से कुछ स्पेशल कनेक्शन रिलेशनशिप है है। जो आमतौर हुँ। पर लोगों का नहीं होता। फिर मेरी माँ भी पहले आर्य समाज से जुड़ी, बाद में वो भी काफ़ी शिव जी के साथ जुड़ गई और उनको भी काफ़ी मैसेजेस मिलते थे। जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो शिव जी उनको बताते थे कि भई पास्ट लाइफ में क्या किया था जिसकी वज़ह से आज ये सॉल्यूशन, आज ये सिचुएशन आपके सामने आई है। हाँ, या हाँ। भविष्य को लेके कोई सवाल है तो भी उनको दिख जाता था, सपने में भगवान दिखा देते थे। तो ये सब देख कर के समझ में आ गया कि भगवान से जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। क्योंकि बिल्कुल। लाइफ में तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, कभी भी हुँ। कुछ भी हो सकता है। तो उसी परंपरा को पढ़ते-पढ़ते फिर मैं 1996 में मैंने परमहंस योगानंद जी को पढ़ा। तो उन्होंने तो बिल्कुल कहा है कि देयर इज़ अ साइंटिफिक मेथड टू कनेक्ट विद द डिवाइन, तो बस उनको सारा पढ़ा। फिर और योगी लोग मिलते गए और आगे-आगे ऐसे बस यात्रा चलती गई। मैम, आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। हुँ। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगी? क्या होते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट? देखो साइंस क्या होता है? साइंस में होता है व्हाट, व्हाई, हाउ। हुँ। इन 3 चीज़ों को जब हम लेके चलते हैं कि पानी क्या है, ज़मीन क्या है, मौसम क्या है, इंसान क्या है, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये हुँ। सारी चीज़ें हमारे जो हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं। जी। तो सवाल ये भी है कि बर्थ क्या है और डेथ क्या है? हुँ। कहाँ से कोई आ रहा है, और कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है। हुँ। आज अगर मेरी डेथ हो जाएगी, सबसे बड़ा डर डेथ का होता है, तो मेरा क्या होगा? और ऐसे बहुत से अनुभव देखे कि डेथ के बाद जो रिलेटिव हैं, वो ज़िंदा लोगों को सपने में कम्युनिकेट करते हैं जी, और फिर वो जी, लोग कुछ जी। करते हैं कि भई जी। उनकी आत्मा भटक रही है। तो इसका हुँ, मतलब है हुँ। कि कहानी तो आपकी डेथ के साथ खत्म नहीं हुई। तो जी। एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप इस मिस्ट्री को और सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें। करें, हाँ। उस तलाश में हिमालय के योगियों को योगेश्वरानंद परमहंस जी की पुस्तक है साइंस ऑफ सोल, योग निकेतन ट्रस्ट उन्होंने छापी है। उनकी बहुत सी किताबें उन सबको पढ़ा तो फिर उन्होंने समाधि में अपने जो अनुभव हैं कि फिज़िकल बॉडी होती है, एस्ट्रल बॉडी होती है, कॉज़ल बॉडी होती है। डेथ के बाद सात्विक लोग, राजसिक लोग, तामसिक लोग अलग-अलग फ्रीक्वेंसी से अलग-अलग कलर की लाइट लेकर के आगे बढ़ते हैं और वही उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो उन सबको पढ़ कर के चीज़ें समझ में आ गया कि बॉडी जो है अपने आप में इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। फिर मैं 2001 तक आते-आते महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तकें मिल गईं, उनसे मिली, उनके साथ रही 2003 में, गेठिया में। 2003 में ही उन्होंने मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास,
वहाँ पर पब्लिकली एक काँच का चैम्बर बनवाया था, 36 आवर्स जैसे 3 दिन बाबा जी उसमें बिना ऑक्सीजन के रहे थे ओके। और डिसअपियर हो गए थे और फिर अपीयर हुए थे। ये योग की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होता है कि आप अपने शरीर के एक-एक परमाणु अणु को ब्रह्मांड को दे दें और फिर वापस लेकर के अपने शरीर का निर्माण कर लें। जी, जी। इसको उन्होंने पब्लिकली दिखाया था तो उसमें बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी आए थे, मेरे दिल्ली से बहुत सारे मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे, वो भी गए थे। तो जब वो क्योंकि हम बाबा जी से दिल्ली में अक्सर मिला करते थे मैं और मेरे फ्रेंड्स यही सब सवालों को जानने के लिए। तो जब वो बाबा जी की समाधि के बाद दिल्ली आए तो उन्होंने बताया मैं उसमें नहीं गई थी कि बाबा जी ने पूछा कि मंजुला क्यों नहीं आई? उसको कहना कि आना था उसको। तो मेरे बच्चे छोटे थे, जॉब था, कहाँ पॉसिबल हो पाता है हुँ, सबको हुँ। छोड़ कर के जाना। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी ने आपके बारे में कहा था, तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं स्पिरिचुअल फ़ील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। उसके बाद मैं बाबा जी के साथ उनके आश्रम गेट या नैनीताल में गई थी, 5 दिन रही थी। फिर उनसे टेक्निक सीखी, फिर मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस वहाँ पर मैंने किए। फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, फिर मैंने वो सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उसके बाद समझ में आ गया कि इट्स प्योर साइंस, इसमें अंधविश्वास, अंधभक्ति के लिए कोई स्कोप नहीं है। जी। मैम आपने जैसा अभी बताया कि आपने वहाँ जाकर बहुत सारे अलग एक्सपीरियंस किए। हुँ। हम जानना चाहेंगे कि किस टाइप के एक्सपीरियंस थे आपके? बाबा ने मुझे कुछ टेक्निक बताई थी, तो मैं 3 घंटे तक बैठ के किया, तो एक स्टेज आ गई जब आपको बाहर की दुनिया बिल्कुल ही खत्म हो गई, आप एक गोल्डन लाइट की दुनिया में पहुँच जाते हो, जहाँ पर ना भूख है, ना प्यास है, ना बर्थ है, ना डेथ है और यू आर जस्ट प्योर लाइट एंड ब्लिस। ऐसा आनंद मैंने जीवन में कभी किसी नहीं भी महसूस स्थिति में किया। महसूस नहीं किया था। तो समझ में आ गया कि ये जो दुनिया है तो बड़ी लो वाइब्रेशन की है। आप हाई वाइब्रेशन की रियलिटी में एंटर करते हैं तो यू बिकम फ्री। मोक्ष शायद वही है ना। आपको कोई फ़ियर ही नहीं है, आपकी कोई नेसेसिटी नहीं है, आपको लगता है कि आपको तो साँस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ यू आर जी। प्योरली जिसको सच्चित आनंद कहते हैं, वो अवस्था कोई भी अनुभव कर सकता है, अगर प्रॉपर ढंग से उसके लिए वो रेगुलर एफर्ट मैम जैसा अभी आपने बताया कि आपने वो जो 3 घंटे जब आपने योग की वो जो ध्यान अवस्था को जब प्राप्त किया और आप दूसरी दुनिया का जो आपने एक्सपीरियंस किया, जनरली अगर हम देखें तो वही एक असली सुख है जिसको परम आनंद कहते हैं। फिर भी हमें ना चाहते हुए भी इस बॉडी में आना पड़ता है, इस मायावी दुनिया में रहना पड़ता है, इस शोरगुल में, जो भी आज हर तरफ इतनी नेगेटिविटी में रहना पड़ता है। कभी आपने ये सोचा कि हम क्यों इस बॉडी में आ रहे हैं? हम क्यों वहीं नहीं रह जाते? क्योंकि जो पिछली ज़िंदगियाँ थी उनमें हमने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं किए। क्योंकि देखिए ना आप साइंस के एंगल से देखें तो लाइट एंड मैटर का रिलेशनशिप है। सोल प्योर लाइट है। जी। वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या सत-रज-तम 3 गुणों से मिलकर के तरह-तरह के आकृति स्थूल जगत में पौधे की है, पहाड़ की है, पशु की है, मनुष्य की, वो ग्रहण करती है। तो एक तरह का ये आँख मिचौली का गेम है बेसिकली। जी। जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं तो आपको लगता है कि ये शरीर जिसे हम ज़िंदा कहते हैं, वो जीवित किस चीज़ से है? क्या है जो इस शरीर को ज़िंदा रखता है? वही मेरा बचपन से सवाल था कि डेथ है तो क्या चीज़ है जो बायोलॉजिकली तो सारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सारे हुँ। सिस्टम्स हैं, बट क्या है जो निकल गया जिसकी वज़ह से पूरी बॉडी के सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे? वो एक चित अणु जिसे कहते हैं चिदानंद रूप वाला, वो चेतना का प्रकाश का एक स्पार्क होता है जो इतने बड़े शरीर को ट्रिलियंस ऑफ चला रहा सेल्स है। को, है ना? सेल्स में जी, कितना मेटाबॉलिक जी, एक्टिविटीज़ जी। हो रही हैं, कितने सिस्टम काम कर रहे हैं, न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, ब्लड हुँ, वेस्कुलर हुँ। सिस्टम काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, सो मेनी सिस्टम्स, हुँ, 7 हुँ। धातु आयुर्वेद में जिसको बताया। तो उन सबको जैसे कि इस घर में हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। जी, जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं होता है, एमसीपी अभी डाउन हो जाए, तो हम एक-दूसरे को नहीं देख पाएँगे। हाँ, अंधेरा हो इतनी जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो प्रकाश जो आपका इमॉर्टल अंश है, वो आत्मा है, जो इतने बड़े शरीर को जीवित रखती है और जब जी। मैंने साइंस ऑफ सोल को पढ़ा तो उन्होंने योगेश्वरानंद जी ने कहा है कि मनुष्य ईश्वर की तलाश में कहाँ-कहाँ भटकता है और वो ईश्वर इसी शरीर में निवास करता है। स्वामी मुक्तानंद जी की किताब है प्ले ऑफ कॉन्शसनेस। उनसे भी मैं जुड़ी, उनके आश्रम में गई, उनकी किताबें पढ़ी, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं मेरा त्यागू, घर दर द्वार, जॉब कुछ छोड़ के कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पायलट बाबा जी ने भी मुझे यही कहा कि बेटा 90% जो अध्यात्म के क्षेत्र में लोग हैं, वो भटके हुए लोग हैं, वो हुँ। किसी डर या लालच से वहाँ आते हैं। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल साइंस को समझ के हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे मुझे जॉब पाने के लिए, बिज़नेस करने के लिए भी हम लोग रेगुलर एफर्ट करते बिल्कुल, हैं, तो इट बिल्कुल। इज़ द सेम थिंग। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको रेगुलर, कंसिस्टेंट, पर्सिस्टेंट एफर्ट करने से ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जी। मैम अब आपने तो 30 साल
बहुत लंबा समय होता है अपने आप में, हुँ, आपने इसकी प्रैक्टिस की है। तो इस दौरान आपके तो अनगिनत अनुभव हुए होंगे। क्या बिल्कुल। कभी आपकी मतलब कभी चेतना ने परमात्मा जो है, जो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, कभी उससे उन आपका कभी उनसे कनेक्शन हुआ, कभी आप उन तक पहुँच पाए? बहुत सारे देवी-देवताओं ने मैसेजेस सपने में मिल जाते थे। हुँ, हुँ। जैसे कि 2015 में मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं अकेली थी तो बस शिव जी का ध्यान करके मैं ये क्यों है प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे को शिव जी ने बताया कि राहु ने आक्रमण किया था। ऐसे एक मेरे हस्बैंड 2004 की बात है हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेरे कज़िन डॉक्टर हैं, वो ही उनको मॉनिटर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था लिवर में स्वेलिंग है और 5 दिन कम से कम हमको इसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने बिठाया, सुबह मैं पायलट बाबा जी से जुड़ी थी, उन्होंने एक मंत्र दुर्गा जी का हमें दिया हुआ था। मैंने उस मंत्र का जप किया और बच्चों से भी कहा सप्तशती का कि बेटा बस दुर्गा जी से प्रार्थना करो कि डैडी ठीक होकर के घर आ जाएँ। और आप यकीन नहीं करोगे जहाँ 5 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रहना था, तीसरे दिन इसी घर में मेरे मौसा जी और मेरा मौसी का बेटा, वो मेरे हस्बैंड को लेके घर पे छोड़ गए। मैं हैरान, ये कैसे हो गया? हुँ, तीसरे दिन ही वाज़ होम। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम तो देखने गए थे, उनके तो ठीक हो गया। घर आ गए और उसके बाद भी मुझे याद है लिवर की ही प्रॉब्लम थी 2019 की बात है शायद दिसंबर की, हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। कई दिन हो गए थे, मतलब फ़ीवर होता था, शिवरिंग होती थी और डायग्नोज़ ही नहीं हो पा रहा था कि किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। एकादशी का दिन था, मैं जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान करती हूँ, मैंने बच्चों को भी कहा कि बैठो गीता का पाठ करो, कृष्ण से प्रार्थना करो डैडी ठीक हो जाएँ। तो बस उसी दिन टेस्ट पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोज़ मतलब सुबह से शाम तक सीन एकदम चेंज हो गया। डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ, हाँ, ठीक हो जाएगा कोई सी तो जब भी जी हम एक और अनुभव बताऊँगी, मेरा बेटा भी जो 30 साल का ये 2.5 साल का था, जब ये खड़ा हुआ था चलने के लिए, तो उसकी टाँगें मुड़ी हुई थी। ओह! तो मेरी फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर थी, मैंने उसको उसका चार्ट दिखाया था, तो उसने कहा है कि हाँ, चंद्रमा कह रहा है कि इसके हाथ-पैरों में डिफ़ॉर्मिटी होगी। फिर एनीवे एम्स में दिखाया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं उस समय गुरु गीता का पाठ करती थी, शिव जी, पार्वती जी का ध्यान करती थी। तो मैंने देखा कि जिस कमरे में ऊपर हम लोग रहते हैं, वहाँ पे मैंने घर में 2 औरतें नाच रही हैं, अच्छा। सपने में देखा। हाँ, हाँ। एक के हाथ-पाँव टेढ़े हैं और एक काली-सी है। तो जब डायग्नोसिस हुई तो पता लगा 2 प्रॉब्लम थी, एक तो हीमोग्लोबिन की कमी थी उसकी और दूसरा उसको रिकेट्स था। और फिर मैं जब गुरु गीता का पाठ करती रही तो शायद 1 डेढ़ महीने में मैंने देखा कि वो दोनों औरतों की जली हुई लाशें मेरे घर में पड़ी हैं। और जब रिपोर्ट आई तो पता लगा दोनों बीमारियाँ उसकी ठीक हो ठीक हो गई। गई। तो इस तरह से मैसेज भगवान से मिलते थे। तो वो जो आपने जो डांसर देखी, 2 हुँ, औरतें थीं, हुँ। उनका क्या कनेक्शन रहा आपके बेटे की देखिए, जब बीमारी मैंने से? इसीलिए फिर मैं पुराणों में ढूँढती थी, दुनिया भर के जा-जा के पुराण पढ़ती थी कि हर बीमारी का भी एक सूक्ष्म स्वरूप होता है। शिव जी ने इस शरीर को कमज़ोर करने के लिए बहुत से रोग हैं। प्रकृति ने ही तो दी है ना जी, बीमारियाँ। जी, जी। शिव-पार्वती ही जो हैं वो परम पुरुष प्रकृति हैं, जी। ठीक है? तो शरीर को बीमार करने के लिए बहुत तरह के रोग प्रकृति ने ही तो उत्पन्न किए हैं। हुँ, वो हुँ। पार्वती और शिव की कंट्रोल में ही बीमारियाँ फैलती हैं। हुँ, हुँ। और काम करती हैं। तो उनके एक तो जैसे हमारा एक फ़िज़िकल बॉडी है, एक एस्ट्रल बॉडी है, एक कॉज़ल बॉडी है, उसके बाद हमारा एक हायर सेल्फ भी होता जी, है, जी। सुपर कॉन्शियस सेल्फ होता है। ऐसी बीमारियों का भी एक सूक्ष्म रूप भी होता है, तो जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनको वो बीमारियाँ सपने में अच्छा, आते-जाते पता लग जाता है कि आ रही हैं, जा रही हैं। ओके। हाँ। ये एक बहुत ही अलग मेरे हाँ। लिए भी एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से भी चीज़ें हुँ, समझी जा सकती हैं। मैम इसके अलावा देवी-देवताओं को जैसे आपने बताया कि आपके मतलब सपने में आके मैसेजेस दिए। इसके अलावा और कोई ऐसे एक्सपीरियंस जैसे आउट ऑफ बॉडी आपने बताया कि आपने आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस किया किया था किया एस्ट्रल है किया ट्रैवल, किया है। वो भी क्या था आपका अ, एक्सपीरियंस? पहले तो मैं एक और अनुभव मुझे याद आ गया जी। 2004 की बात है, मैं पटियाला गई थी कुछ फैमिली किसी रिलेशनशिप में थे। तो एक खाली घर में हम लोगों को रहने का अरेंजमेंट किया हुआ था और वहाँ से मैं आई हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, शरीर में अचानक कहीं भी इचिंग होती थी और जब मैं खुजाती थी तो उसमें से खून निकलने लगता था, ऑल ऑफ अ सडन। फिर मैंने आयुर्वेद की दवाई भी ली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, जो मेरा पूजा का काम है। दुर्गा जी का ध्यान किया कि माँ आप बताओ ये है क्या? और मैं शवासन में चली गई तो मैंने देखा कि कम से कम 50-60 आत्माएँ जैसे एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं ना, हुँ, हुँ। किसी का सिर कटा है, किसी की टाँग जी, कटी है, जी। वो मेरे को घेरे हुए हैं और मैं उनके बीच में से ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए निकलती हुई बाहर आई। तो मैं समझ में आ गई कि दुर्गा जी ने मुझे बता दिया कि मेरे को शिव जी की उपासना करके इनके इनके अटैक से बाहर निकलना है। तो फिर मैं उज्जैन में महाकाल मंदिर है, कुंभ का मेला जी, था, जी। मैं वहाँ गई, फिर मैं क्षिप्रा नदी में स्नान किया, महाकाल मंदिर में ध्यान किया, वो सारी उसके बाद वो बीमारी ठीक हो गई। ठीक हो गई, चली गई मेरे शरीर को छोड़ कर के। आउट ऑफ बॉडी का ये मेरे फादर ने शरीर छोड़ा था जनवरी 2014 में। तो नेचुरली मैं डिस्टर्ब थी फादर के जाने के बाद। तब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया
कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और ध्यान की गहरी अवस्था में चली गई। उसके बाद मैं लेटी हुई थी और मैं भगवान कृष्ण का मंत्र जपते हुए सूक्ष्म शरीर से बाहर निकली। मैं अपने पिताजी को ब्रह्मांड में खोजने की कोशिश कर रही थी कि वो गए कहाँ पहुँचे। तो वो मुझे मेरा कॉन्टैक्ट उनसे हो गया। वो जैसे कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई वेटिंग हॉल टाइप का था। वहाँ जो रिसेंटली मरे हुए लोग हैं ना, वो सारे लेटे हुए थे। मेरी माँ भी वहाँ आ गई थी उनके पास, ओके, जबकि मेरी माँ गई थी 2006 में अच्छा, और मेरी उनसे जैसे बातों-बातों में एनर्जी एक्सचेंज से बात हुई, उसके बाद में वापस इस शरीर में आ गई। ओके। तो ये आपको बहुत फ़ैसिनेटिंग नहीं नहीं, लगा नहीं, कि नहीं, मैंने योगियों को इतना पढ़ा था ना, हाँ, तो थ्योरी पढ़ते-पढ़ते तो फिर आपकी ये क्यूरियोसिटी तो होती है कि प्रैक्टिकल हो एक्सपीरियंस गया। करें। भई आप कोई भी चीज़ जैसे हम हाँ, साइंस स्टूडेंट हैं, पहले हम लाइट, साउंड सब क्लास में पढ़ते थे, फिर लैबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते थे, इट हुँ। इज़ द सेम थिंग। पहले आप योगियों के जब एक्सपीरियंस पढ़ते हो फिर आपको लगता है हम भी करें, आप करेंगे, फिर आपको भी अनुभव हो जाता है। जी, जी। मैम आप तो इतनी ज़्यादा आप खुद एक बता रही हैं आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। कर्मा फिलॉसफी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? साइंस ऑफ सोल किताब जब आप पढ़ेंगे ना, हुँ, तो हमारा जो चित्त है वो हमारा कारण शरीर होता है। अहंकार और चित्त वो हमारे हृदय में जहाँ पर बंडल ऑफ पीस बायोलॉजिकल होता है, उस जगह आत्मा निवास करती है। चित्त में हमारे पिछले जन्मों के अहंकार के माध्यम से हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। अगर हम हुँ, जैसे लोग कहते हैं ईगोलेस हो जाओ, अगर आप ईगोलेस हो जाएँगे तो आप दुनिया में रह के कुछ भी करेंगे, आप चित्त में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जब अच्छा, चित्त में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, सारे संस्कार शून्य हो गए, तो आपको दोबारा शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। रहेगी। जैसे कि मैं जाती थी बहुत से हिमालय के योगियों के पास, पढ़ने के बाद समझने के लिए, तो वो लोग मुझे समझाते थे हुँ, कि भैया हुँ, कैसेट में अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप किसी भी प्लेयर पे आप डालो, उसमें से कुछ नहीं आएगा, रिकॉर्डेड है तो वो साउंड में आएगा। हुँ, तो बॉडी हुँ। में भी सेम चीज़ है, आप ईगोलेस होकर के दुनिया में कुछ भी करिए, जितने भी अवतार हुए हैं, उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन उनमें ईगो नहीं था। जी, जी। ईगोलेस होकर आप करेंगे, तो फिर आपको दोबारा शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। रहेगी। आप जो प्रकाश का लोक है, आप हिरण्य लोक है, आप सीधे वहाँ चले जाएँगे, जहाँ जी। लाइट है, जहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है। हुँ, हुँ, जहाँ लाइट है, एनर्जीज़ हैं, मैग्नेटिक हुँ। फ़ील्ड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होगा, बट मॉलिक्यूल्स का वो डायमेंशन नहीं है। नहीं है। मैंने ज़्यादातर जो एक्सपीरियंसेस सुने हैं, किए हैं या मुझे जो जैसे मैं इंटरव्यू करती हूँ तो मुझे मिलते हैं लोग, बहुत सारे लोगों का महाअवतार बाबा जी के साथ कनेक्शन हुआ। जो हुँ, लोग जो भी योगी हुँ, हैं, ध्यान करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, ध्यानी आत्माएँ हैं, ज़्यादातर महाअवतार बाबा जी के साथ उनका कनेक्शन हुआ। हुँ, बाबा जी ने उन्हें किसी न किसी रूप में डायरेक्शन दिया, उन्हें गाइड हुँ, किया। हुँ। क्या आपकी कभी महाअवतार बाबा जी से मुलाकात हुई? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके गाइडेंस में काम करते हैं। एक्चुअली जब मैंने पायलट बाबा जी की किताब पढ़ी हिमालय कह रहा है, तो उन्होंने अपने मातर बाबा जी के संग बातचीत के एक्सपीरियंस उसमें लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि जब महाभारत का समय था तो मातर बाबा जी कृपाचार्य की भूमिका में थे और मेरी जो एक नेचुरल है वो कृष्ण जी के प्रति ज़्यादा है। तो कृपाचार्य का कैरेक्टर मुझे अपील नहीं इसलिए किया, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं माता बाबा जी से कनेक्ट कनेक्ट हूँ हुँ, क्योंकि मेरा हुँ, जो सारा फ़ोकस भगवान मेरा कृष्ण अट्रैक्शन पे। हमेशा श्री कृष्ण के लिए रहा बचपन से और देवियों में सरस्वती जी के लिए रहा। फिर बाद में चल कर के जब मैरिड लाइफ़ में आ गए तो क्योंकि सरस्वती जी तो मैरिड नहीं है, जी, जी। तो फिर और भी बहुत से अनुभव हुए। फिर मैंने दुर्गा सप्तशती मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी हुई थी, तो मुझे किसी ने दुर्गा सप्तशती का कोई मंत्र दिया था। उस मंत्र को जब मैंने पढ़ा तो मेरी सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई। उस मंत्र को पानी में देखते हुए पढ़ के पानी को जपते। जी। फिर मुझे समझ में आ गया कि अगर शायद मैरिड लाइफ है तो शिव जी पार्वती जी की शरण में जाना पड़ेगा। और फिर अच्छा। वहाँ से सॉल्यूशंस मिलने लगे गणेश जी जी। से, शिव जी से, पार्वती से, वो एक परिवार है। हुँ, हुँ, हुँ। आप परिवार में हैं तो उनके अनुभव, आपके वो अनुभव से ज़्यादा आप अच्छे से क्रो कनेक्ट हो पाएँगे। कनेक्ट हो पाएँगे। राइट। मैम जैसे कि कहते हैं ना कि आपका हायर सेल्फ है, फिर आपके एंजेल्स होते हैं, ये सारी हुँ, चीज़ें। हुँ, कभी आपका एंजेल्स के साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ? क्योंकि मैंने आजकल देखा है, ज़्यादातर मैं वीडियोज़ में देखती हूँ, एंजेलिक नंबर की बहुत बात होती है, ट्रिपल हुँ, 1, 4 टाइम 1 या ट्रिपल 3, ट्रिपल 4 इस तरीके से हुँ, नंबर्स दिखते हैं, तो एंजेल आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या आपको गाइड करते हैं ऐसे नंबर्स हुँ, के द्वारा। हुँ, हुँ, लेकिन क्योंकि शायद आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ नहीं मैच करती, हुँ, तो बात नहीं हो पाती। क्या हुँ। आपकी कभी उनसे एंजेल्स के साथ हुआ मैंने कम्युनिकेशन? न्यूमरोलॉजी के कोर्स किया हुआ है, मैं समझती हूँ। मेरा मैंने बताया ना, ईश्वर तो सबके अंदर है। जी। भागवत में आप पढ़िए कि भगवान ने कहा है जब सृष्टि नहीं थी तो जो था वो मैं था। कृष्ण जी उनको ब्रह्मा जी को ये बात कहते हैं। जब सृष्टि समाप्त होती है प्रलय के बाद जो बचा रहता है वो वो भी भी मैं हूँ मैं और जो हूँ, सृष्टि है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, तो कृष्ण के सिवा मेरा आकर्षण किसी और आकृति के प्रति कभी नहीं नहीं हुआ। रहा। हालाँकि दुर्गा जी ने दर्शन दिए हैं, दक्षिणेश्वर की माँ काली ने दर्शन दिए हैं,
शिव जी ने दर्शन दिए हैं, बहुत कुछ कम्युनिकेट किया है, गणेश जी ने दिए हैं, सीता जी, राम जी सबने दिए हैं। बहुत से अनुभव मुझे हुए, लेकिन वो तो बस ऐसे है कि हाँ, हेलो हाय हो गई। एक होता है ना जिसके संग आप बिल्कुल दिल के साथ जो क्लोज़, बॉन्डिंग। तो वो मेरा कृष्ण सर था। कृष्ण जी तो लाइट के रूप में मेरे आस-पास हमेशा रहते हैं। मैं आपको अब एक अनुभव दे दूँगी। कुछ साल पहले मैं होम मिनिस्ट्री में थी, तो कोई बाहर से कोई एक ऑफ़िसर आए हुए थे। कोरोना में उनकी पत्नी चली गई थी, वो बड़े दुखी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने परमहंस योगानंद जी को पढ़ा क्या? तो बहुत साल पहले पढ़ा। मैंने कहा अपनी वाइफ़ से कॉन्टैक्ट हुआ? कहते नहीं। मैंने कहा योगानंद जी को पढ़ने के बाद भी आप दुखी हो? वो तो अर्जुन का अवतार थे और 1952 में उन्होंने शरीर छोड़ा और अभी भी हमको वो बड़ा प्यार करते हैं, बहुत गाइड करते हैं। सबको गाइड करते हैं, हमें क्या पूरी दुनिया में हमारे जितने यूरोपियन फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, सबके एक्सपीरियंसेस हमें पता है। वो तो इमॉर्टल गुरुज़ हैं सारे। तो बोले मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उनको सामने बिठाया ऑफ़िस में अपने और आधा घंटा करीब मैंने बस गुरुजी कृष्ण और अर्जुन ही हैं, योगानंद जी और भगवान श्री कृष्ण इन लोगों से प्रार्थना किया कि इनका दुःख दूर कर दीजिए। और करीब 40 मिनट बाद आँखें खोली, तो उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे, वो चुप बैठे थे। मैंने कहा कैसे हैं? कहते मैं निःशक्त हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने कहा क्या अनुभव हुआ आपको? कहते अभी-अभी मैंने भगवान श्री कृष्ण को आपकी गोदी में और कंधे पर बच्चे की तरह फुदकते खेलते हुए से देखा। बस, भगवान बात सुन लेते जी, जी। हैं। ये तो बहुत ही अलग-सा मतलब एक्सपीरियंस है। मेरी कृष्ण में अनंत आस्था है। हाँ। और भगवान कहते भी तो है ना कि आप जिसमें जिस रूप में बस मुझे याद करोगे, मैं उस रूप में आपको दिखाई दूँगा। आपको कृष्ण जी में है तो कृष्ण के, अगर मुझे सपोज़ एग्ज़ाम्पल मुझे माता रानी में है तो मुझे माता रानी के रूप उसी में, रूप में वो दर्शन उसी देंगी, फ़ॉर्म, उसी एनर्जी फ़ॉर्म में बिल्कुल मुझे उसी रूप दिखाई। में। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी ध्यान करें, हम भी कनेक्शन करें। जैसे बहुत सारी आत्माएँ जो चली जाती हैं, जो हमारे अपने जो लव्ड वन्स होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं, जब वो चले जाते हैं, वो आस-पास हमारे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक अलग अब डायमेंशन में है, अब बॉडी नहीं है, तो हम देख नहीं सकते, हुँ, उनसे बातचीत नहीं कर सकते, तो या तो वो सपने के द्वारा हमसे मिलते हैं या हुँ, फिर ध्यान के द्वारा। ध्यान। अब जो लोग ध्यान नहीं कर पाते या फिर सपने में बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हुँ। उनको कैसे उनसे जुड़े जाएँ। तो एक बात बताइए, क्या वैसे लोगों के साथ कोई और तरीका भी है कम्युनिकेट करने हुँ। का? देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है। क्रिया योग जो है वो हमें स्पिरिचुअल साइंस बताता है। योगानंद, योगेश्वरानंद जी और ये युक्तेश्वर गिरि जी ने होली साइंस ये सब पढ़ेंगे 3 किताबें 2-3 पढ़ लेंगे तो आपको स्पिरिचुअल साइंस समझ में आ जाएगा। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी है। कि आप ओके। पिरामिड में किंग्स चैम्बर में जाकर के 20-21 दिन तक बैठिए, साँसों पर ध्यान दीजिए, आपको फटाफट सूक्ष्म जगत से कॉन्टैक्ट वो टेक्नोलॉजी है, हुँ, 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 हो हुँ। जाता है। कितनों का हुआ है, हज़ारों लाखों लोगों से आप मिलिए, कितनों की हीलिंग हुई है, कितनों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, डेड रिलेटिव से बातचीत हो जाती है। हुँ। तो आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे पास स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और द्वापर युग है। होली साइंस के हिसाब से हम लोग द्वापर युग में हैं, 1700 एडी से द्वापर युग स्टार्ट हो गया है। कलयुग जो था 1200 साल का खत्म हो चुका है, वो होली साइंस में पूरा है, उस पर हमने पीएमसी में 10 वीडियो इसी चीज़ पर पूरा बनाए बताए हैं, कि जब कलयुग होता है तब साइंटिफिक इन्वेंशंस होते ही नहीं हैं। जैसे ही आपने भाप का, स्टीम का, इलेक्ट्रिसिटी का, मॉलिक्यूल इन चीज़ों की समझ आ गई फिर तो आप द्वापर युग में आ गए ना। तो मैम कलयुग के बाद तो सतयुग आना चाहिए ना, नहीं, द्वापर जो कैसे? साइकिल्स हैं ना असेंडिंग आर्क और डिसेंडिंग आर्क 24,000 साल की साइकिल होती है। 12,000 असेंडिंग, 12,000 डिसेंडिंग। होली साइंस किताब में पूरा ये चीज़ एक्सप्लेन की गई। क्योंकि मैंने जो समझा, जो युग 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हाँ जी, तो मैंने तो यही समझा कि हम अभी कलयुग में चल रहे हैं नहीं, और अब वो फिर उसके बाद सतयुग का आगमन इवन होगा। साइंस ऑफ सोल में ये लिखा है कि कलयुग जो है 4,32,000 साल का होता है, वो मिसकैलकुलेशन है और क्या गलती हुई है, ये सब चीज़ें होली साइंस में युक्तेश्वर गिरि जी ने महाअवतार बाबा जी की गाइडेंस में वो किताब लिखी थी 1894 में। हुँ, सोचिए कितना साल हो गया। बहुत साल पुरानी। 128 साल पहले वो किताब लिखी गई थी। हाँ। लेकिन वही है ना, लोगों की बुद्धि में एक जड़ता होती है कि जो परंपरा से आँखें बंद करके चल रहा है, बस वो तोते की तरह रटते रहो और उसी को सच मान लो। हाँ, क्योंकि अभी अगर आप, मुझे ऐसा लगता है अगर आप यहाँ से निकल कर 10 लोगों से पूछेंगी, तो सब यही कहेंगे कलयुग कि है, कलयुग चल क्योंकि रहा है। पब्लिसिटी है ना उसकी। जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है। तो कलयुग खत्म हो गया आपके कलयुग हिसाब को से। खत्म हुए 1700 एडी में खत्म हो चुका है, हम लोग द्वापर युग में हैं। तो फिर आप सतयुग कहाँ गया? सतयुग कलयुग असेंडिंग आर्ट में है, 2400 साल के बाद फिर हम जाएँगे त्रेता में और फिर उसके बाद सतयुग 4600 साल का होगा। असेंडिंग आर्क में तो कुल मिलाकर के कलयुग हो जाएगा सतयुग हो जाएगा 9200 साल का।
वो पूरा एक डायग्राम है, होली साइंस पुस्तक में दिया है। हमने पीएमसी में होली साइंस पर 10 वीडियो हुँ। बनाए, उसमें आपको ये सारा हमने पूरा ओके। डायग्रामेटिकली समझाया है कि हम लोग हुँ। द्वापर युग में हैं। द्वापर युग का मतलब है कि अब आपकी चेतना विकसित हो रही है। जी। देखिए, जो सैटेलाइट है, हुँ। 100 साल पहले तो हमें नहीं पता था हुँ। कि मून और मार्स में आप जा सकते हैं। जी, जी। अब तो आप जा रहे हैं ना, जी, बिल्कुल जा रहे हैं। है ना? हाँ, हाँ। तो कलयुग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी बिल्कुल निल होती है, जब आप खेती करते हैं और एक एनिमल की लाइफ लीड कर रहे हैं, जी। अंधेरे में भटक रहे हैं, वो कलयुग की एक होती है 1200। 1200 डिसेंडिंग आर्क में था, 1200 असेंडिंग आर्क में था, तो 2400 साल का टोटल कलयुग बनता है। आप समझ रहे हैं? एक जी। आर्क है, जी, जी, जी। 1200, 1200 फिर 2400 फिर 3600 फिर 4800, 4800, 3600, 2400 और 1200। ये घड़ी की तरह पूरी ये एक पूरा कालचक्र है। और विष्णु नाभि क्या है, जो हम मंदिरों में देखते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो भगवान विष्णु, महाविष्णु की नाभि से कमल निकल कमल रहा है, में वो एक हाँ। स्थान है, जिसके चारों ओर सूर्य ऐसे परिक्रमा करता है 500, यानी 1000 चतुर्युग जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन, हाँ, हाँ, हाँ। वो यही है। 500 राउंड जब लगा लिए, क्योंकि सूर्य भी एक अन्य सितारे के चारों ओर घूम रहा है। चक्कर लगाता है, और हाँ। वही बात यहोवा में आई है कि सूर्य ऐसे 9 सूर्य 9 ग्रहों के साथ एक और स्टार की परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। समझ रहे हैं? ये पूरा जो इसको मिल्की वे समझना में है एक्चुअली मूवमेंट्स, इसको मोशन जो है। समझने के लिए बहुत दिमाग खोल के पूरी कैलकुलेशन के साथ समझा हाँ, जाएगा आप तब उसको समझ में समझिए आएगा। ना, आप हाँ। साइंटिफिकली समझिए, और उसका ऐसे है कि जो इक्विनॉक्स होता है, वो हुँ। एरीज़ में होता है, तब वो सतयुग होता है, जब इक्विनॉक्स सूरज का लिब्रा में होता है, तो वो फार्देस्ट पॉइंट है। वो हुँ। कलयुग का मैक्सिमम पीरियड हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए कि कैंडल लाइट है, आप यूँ घूम रहे हैं। जी, तो जी। जब आप जितना-जितना इसके पास आते जाएँगे, तो आपकी विज़डम बढ़ती जाएगी, जितना-जितना आप दूर होते जाएँगे, आप अंधेरे में चले जी, जाएँगे। जी। जितना-जितना आप विष्णु नाभि से सूरज दूर होता गया, हुँ। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, हाँ। फिर पास आया तो फिर कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। अच्छा, ओके। जितना विष्णु नाभि के हाँ, नज़दीक हाँ। पहुँचता जाता है सोलर सिस्टम, उतना ह्यूमन इंटेलेक्ट एनलाइटेंड होता जाता है, हमारे हाँ। न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते जाते हैं, डिवाइन मैग्नेटिज्म आता जाएगा। हुँ। एवरीथिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। राइट, राइट। तो मैम जैसे आप ध्यान करती हैं तो क्या हुँ, कभी अ, वो जो कहा जाता है ना कि एक आत्माओं की एक अलग दुनिया होती है, एक सोल हुँ, वर्ल्ड जहाँ हुँ, आत्माएँ इस शरीर को छोड़कर एक स्थान है जहाँ वहाँ थोड़ा रुकती हैं और फिर हुँ, उनके साथ हीलिंग और जो भी समझना है फिर हुँ, अपने आगे की यात्रा को तय हुँ, करती है। हुँ, क्या कभी आपका उधर जाना मतलब उस हुआ है। हुआ मेरी एक है? बॉस ने सुसाइड कर लिया था, 2015 नवंबर की बात है, तो मैंने जो योगानंदिनी विधि बताई था, उस तरह से उनकी आत्मा से संपर्क करने का कोशिश किया, तो वो मुझे तिरुपति के मंदिर में नज़र आई। और फिर मुझे अच्छा, याद है कि जब वो ज़िंदा थी और जब भी ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम होती थी ना, वो हमेशा तिरुपति भागा करती थी। तो अच्छा। जिसकी जिसमें आस्था है ना, मरने के बाद भी वो आत्मा उधर ही जाती है। वहीं जाएगी, आस्था का खेल है हाँ, ना। हाँ, जो हाँ। निराकार को पूजता है वो उसका वो निराकार हो जाएगा, जी। जो शिव जी को पूजता है वो शिव जी के लोक में जाएगा। हाँ। तो सबके आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस अलग-अलग होते तो हैं। ये लोक होते हैं जैसे गौलोक सुना है, बिल्कुल है, शिव जी का लोक बिल्कुल है। है, बिल्कुल है, अनंत है ना। आप देखिए इस समय भी नासा कैप्चर कर रहा है कि ऐसे-ऐसे दूर पर है कि वहाँ से साउंड को आने में लाइट ईयर्स लग रहे हैं। तो हुँ। ब्रह्मांड की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। लिमिट नहीं है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ लगातार बन भी रही हैं, और ये भी आप देख लेना साइंटिफिकली कि बड़ी गैलेक्सीज़ छोटी गैलेक्सीज़ को सक भी करती हैं। जैसे हाँ। आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, हुँ। तो वो अमीबा है, पैरामीशियम है, वो छोटे पार्टिकल को ऐसे अमीबा हाँ, सक कर लेता है ना। बिल्कुल। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द कॉस्मोस आल्सो। तो जो हिमालयन योगीज़ होते हैं, जो कि केव्स में रहकर आज भी जब हुँ, हमने बचपन से सुना था कि जो हमारे ऋषि-मुनि होते थे, वो हज़ारों साल तपस्या करते थे, हुँ, घर-परिवार से दूर, एक जैसे उनके शरीर पे बिल्कुल मिट्टी भर जाती थी, कीड़े हुँ, हो जाते, फिर भी वो ध्यान अवस्था। हुँ। तो क्या हिमालय में आज भी ऐसे योगी हैं? बहुत सारे हैं, बहुत। आपने देखा है उन्हें? बाबा जी खुद हिमालय के जो 24 सिद्ध थे, उनमें से एक थे। पिंडारी ग्लेशियर में रह के उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया था। मुझे भी उनके साथ रह के बहुत कुछ समझने, जानने का मौका मिला। बाबा जी ने खुद 33 दिनों तक अपना शरीर वहाँ पर बर्फ में छोड़ कर के दूसरे लोगों की यात्रा की थी। एक ऐसे लोक में गए थे जहाँ पर साध्वी महिलाएँ थीं, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद फूलों से सजी, जिनके शरीर से खुशबू आ रही थी। और बाबा जब सूक्ष्म शरीर से वहाँ जाने लगे, तो वहाँ पर एक बड़ा भयंकर ड्रैगन टाइप का बैठा था, जो आँखों से अंगारे निकाल रहा था। और अच्छा, उसने बताया कि आज तक 2 ही पुरुष इस लोक में आ सके हैं, एक तो भगवान राम और एक शायद सुखदेव जी का नाम लिया था। अच्छा। तो वहाँ पर जो उन्होंने एनर्जी से बातचीत किया, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? कि हम मनु की संतानों के प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हँसी आई कि मतलब जो महिलाएँ यहाँ पर
शादी नहीं करती, तपस्या और आशा जीवन जीती हैं, तो वो उन प्रदेशों में जाकर के फिर अपने पतियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। ओह! अच्छा, यानी वो जो काम यहाँ उनको करना था वो नहीं किया है, तो वो वहाँ उस लोक में जाके करेंगी। सारस्वत प्रदेश में बाबा जी के एक्सपीरियंस से जब मैंने पढ़े आउट ऑफ बॉडी, ओह माय गॉड! तो उन्होंने शिव जी ने यही कहा है कि ईश्वर ना इंद्र है, ना विष्णु है, ना राम है, ईश्वर सब जगह सब रूपों में। आप पूरी दुनिया ईश्वर है ना। हाँ, हाँ। अब यही हम लोग गलती करते हैं। हम कहते हैं वो कण-कण में है। नहीं है कण-कण में, हम कहते हैं 4 धाम यात्रा करने जाओ, हाँ। भगवान के पास गए थे और जब व्यवहार में आए तो फिर हेरा-फेरी, लड़ाई-झगड़े जी, जी। ये हमारी गलती है, इस गलती को हमें सुधारना है। हम जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर का ध्यान करके एक-दूसरे में जो ईश्वर है उसकी अगर हम इज़्ज़त करना सीख लें, तो जी। घरों के झगड़े, वर्क प्लेस की सब पॉलिटिक्स खत्म हो सब जाएगा। खत्म हो जाएगी। और यही तो बस फिर कर्मा बनाते हैं ना। वही है, हज़ारों साल तक आप जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो यही आता है ना कि इस लाइफ में जो मुझे तंग कर रहा है, मैंने भी किसी लाइफ अ, में तंग किया था, वो बदला ले रहा है, बदला अब ले मैं रहे हैं। दुश्मनी मैं फिर आऊँगी, रिश्ता हाँ, बदल ये करके। साइकिल चलती ये तो रहती है। अनएंडिंग साइकिल है, उस पैटर्न को तोड़िए। हाँ। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपने आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस किया। मैं जानना चाहूँगी, ये मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ हुँ, कि आउट ऑफ बॉडी कैसा फ़ील होता है? हुँ। यू फील वेरी लाइट, मज़ा आ जाता है। जैसे कि आप पिंजरे से बाहर आ गए ना, बहुत बढ़िया लगता है। इसीलिए क्योंकि मैं कहती हूँ ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। स्पिरिचुअल साइंस समझने के बाद पता है, यू हुँ, लॉन्ग टू डाई। जिससे हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं, मरना नहीं है। डेथ इज़ अ ब्लेसिंग यार। डेथ को अगर आप प्रॉपर्ली उस मोमेंट को हैंडल करना सीख लो, आप बहुत हायर डायमेंशन में जाओ ना, इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, इतने बढ़िया-बढ़िया सोलर सिस्टम है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे 1 सेकंड में, टाइमलेस ज़ोन में आ जाओगे। हाँ, इट्स क्योंकि ब्यूटीफुल। मैंने सुना है कि आपको बस सोचने की देर है और आप मतलब थॉट्स, बस यू 1 रीड, सेकंड में आप यू वहाँ सी इट, यू पहुँचते हो। सी इट। हाँ, जैसे कि आप देखिए, ज़मीन पर मैं एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी जाने में, पैदल जाने में टाइम हाँ, लगेगा, गाड़ी से टाइम हाँ। मैं हेलीकॉप्टर से देखूँ, एरियल व्यू देखूँ, तो वो कितने नज़दीक नज़र बहुत आते हैं। हाँ। सिंपल सी चीज़ है। फिज़िकल मतलब आप जिसे कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, लाइट, उस चित्र से देखिए ना, लाइट कितनी जल्दी फैलती हुँ, है। हुँ। सनलाइट को अर्थ पे आने में कुछ सेकंड्स लगते हाँ, हैं, है बहुत कम ना? टाइम 8 हाँ, सेकंड या कुछ ऐसे लगता है। कुछ है, हाँ। लेकिन आप स्पिरिचुअल सेंस में योगी कहते हैं जब आप आँख खोलते हो तो इमीडिएटली सन को देख लेते हो, इसका मतलब सोल की जो स्पीड है, वो सनलाइट की स्पीड से बहुत तेज़ है। बहुत हाई है। तो हाँ, सोल की पावर तो बहुत तेज़ है। राइट। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली प्रैक्टिस मेडिटेशन इफ पॉसिबल, पिरामिड मेडिटेशन, क्रिया योग। अभी योगी सत्यम जी क्रिया योग इलाहाबाद में जब सिखा रहे हैं, तो ये परमात्मा की वेदी ब्रेन और स्पाइन में ही है। बहुत से हुँ, लोग जो रिसर्च कर रहे हैं कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ना, जो प्लाज़्मा है वो 93% वाटर है। वाटर इज़ अलाइव, वाटर कैन रीड, वाटर हैज़ मेमोरी, मसारू हाँ। इमोतो ने हाँ, प्रूव हाँ, किया हाँ, है। वाटर की मैं खुद पूरी मैंने देखा है, मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि दुर्गा सप्तशती होती क्या चीज़ है। किसी ने फ़ोन पर मुझे दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र दिया, मैंने दीपक जला के दुर्गा जी का ध्यान करके उस मंत्र को पानी में 21 बार बोला और उस पानी को पिया, मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो गईं। मेरी मदर आईसीयू में थीं, दोनों लंग्स खराब थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थीं। मेरी भाभी ने उनको पानी में वही प्रक्रिया, वही प्रोसेसिंग करके मंत्र दुर्गा सप्तशती का दिया। इमीडिएटली ब्लूइशनेस जो बॉडी की थी वो चली गई, बॉडी माइंड सब क्लियर एंड काम हो गया। तो मंत्रों की इतनी पावर है। आप सही ढंग से उसका उच्चारण कीजिए, उस फ्रीक्वेंसी को पानी की में आप डाल कर के उसको अपनी बॉडी में लाइए, तो हमारा जो प्लाज़्मा है वो भी तो पानी है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है मंत्रों की जी, मैंने सुना है कि एनर्जीज़। पानी के द्वारा बहुत सारी अब बीमारियों को हराया गया हाँ, है। और क्या है, पानी में आप मंत्र डाल कर के अफ़र्मेशन डाल के आई लव यू और ये तो सिंपल सी चीज़ है कि आप बॉडी में आपकी इतनी सारी सेल्स हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए ना, आई एम थैंकफुल टू यू। देखो बाबा जी ने यही समझाया कि बॉडी की वैल्यू करो, बॉडी की इज़्ज़त करो क्योंकि इस बॉडी की वज़ह से ही मैं इस डायमेंशन में आपसे बात कर रही हूँ। अगर जी, मैं बॉडी से बाहर निकल जाऊँगी तो मैं तो आपको देख लूँगी लेकिन आप मुझे नहीं नहीं देख देख पाएँगे, पाएँगे, हमारे बीच बिल्कुल, में कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल नहीं होगा, होगा। बिल्कुल। इसलिए नेचर की हर चीज़ की इज़्ज़त करना। हुँ, हमारी नदियाँ इतनी पॉल्यूट हो रही हैं, क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल। मंदिर में पूजा करते हैं, मूर्तियाँ लाके बस रिचुअल किया, पंडित जी ने कराया, मैं यमुना के किनारे देखती हूँ और उसके बाद वहीं पॉलीथीन डाला, चूड़ियाँ डाली, बिंदी डाली, ये पूजा नहीं। जी, जी। आप यमुना नदी का ध्यान कीजिए, उसकी जो देवी है, उसका ब्लेसिंग लीजिए। हाँ। उसमें जो जीव-जंतु हैं, उनको आहार दीजिए ताकि वो भी जियो और जीने दो। जी, वो जी। असली पूजा है कि पाँचों तत्वों को शुद्ध रखें हम लोग। तो दोस्तों ये थी आज हमारे साथ मंजुला मैम जिन्होंने अपने जीवन के ऐसे प्यारे अनुभव शेयर किए जिन्हें सुनकर ऐसा लगा कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट हमें इन्होंने मैसेज भी दिया हम सब के लिए कि हम सब की जीवन में हमारा जो उद्देश्य है इस आत्मा का यही है कि हम अपने आप को जानें,
सामने वाले को पूरी इज़्ज़त दें, उसे पूरी ईमानदारी से उसके रोल को वो देखें, हम उसमें इंटरफेयर ना करें और प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएँ, सबके साथ एक प्रेम का भाव जगाएँ। यही एक आत्मा की शुद्धता है और यही शुद्ध आत्मा की सबसे बड़ी परम आनंद की एक अवस्था है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक धन्यवाद।